नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही जिंदगी में मैं ममता तिवारी आप सबसे मुखातिब हूँ। आज का विषय है कि धोखा खाना स्वीकार करें। मुझे लग रहा है कि आप ये सोचेंगे कि ये विचित्र टाइप की बातें करती है ये महिला, क्योंकि धोखा खाना हम क्यों स्वीकार करें। आप अक्सर शर्मिंदा हो जाते हैं जब आपका कोई अपना आपको धोखा देता है या आपके विश्वास को ठोकर पहुंचाता है। समझ में नहीं आता कि हम क्यों शर्मिंदा होते हैं। शर्मिंदा इसलिए होते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि देखो इसका स्वभाव कैसा है, सभी से धोखा देते हैं और इसीलिए इसकी दोस्ती या संबंध ज़्यादा देर तक नहीं टिकते। पर किस किस को स्पष्टीकरण देंगे, क्योंकि कुछ बातें सबको बताने लायक नहीं होती। पर सामने वाला आपको अगर पूर्णतः बेइज्जत करने या आपकी गुप्त बातें इधर से उधर बोलने में लगा है, तब चुप रहना ठीक नहीं है। मेरे जीवन के पहले धोखे ने मेरी जिंदगी बदल दी। लंबे समय तक मैं खामोश अंतर्मुखी रही। बहुत बोलने वाली मैं किसी से शेयर करने को तैयार नहीं थी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है धोखे में। साल के अंत तक मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि धोखा खाना मूर्खता नहीं, मासूमियत भी होती है। अब कोई भी रिश्ता कायम करने से पहले 2 बार सोचती हूँ, पर अविश्वास के दायरे में रहकर नहीं। सबको अगर शक से देखना मेरी आदत सी बन गई थी। मुझे लगता था मेरे घरेलू मददगार मेरे अच्छे व्यवहार के कारण सदा जुड़े रहेंगे, पर उन्हें जब भी अच्छे अवसर मिले वे काम छोड़कर चले गए। तब मैंने सीखा सबकी अपनी जिंदगी है, हर कोई जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। दोस्ती में जब धोखा मिलता है आदमी दुख में डूब जाता है। रिश्तों का क्या है, धोखे के बाद भी तो उन्हें चलाना पड़ता है। आप रिश्ते एकदम ख़त्म नहीं कर सकते। अगर दोस्ती ख़त्म करने की नौबत आ ही जाए तो आप बात स्पष्ट करके ख़त्म कीजिए, क्योंकि आप सारा जीवन इसी उधेड़बुन में लगे रहेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया या मैंने उससे ऐसा क्यों नहीं कहा। रिश्तों में कई बार हमें पता होता है कि कौन आपके साथ छल कर रहा है, पर कुछ रिश्ते तोड़े नहीं जाते, तो बड़ी खूबसूरती से उनका रूप बदल दें, दूरी बना के। आईने में देख के खुद से पूछना छोड़ दें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नहीं जनाब, आप अकेले नहीं हैं, और लोग भी इस कश्ती में सवार हैं। अब मैंने उम्र के साथ जीना सीख लिया है कि लंबे समय तक कोई संबंध जब चलने की बजाय रेंगने लगता है तो थोड़ी दूरी और भावुकता कम करना ही इसका उपाय है। अति भावुक होने की वजह से मैं खुद ऐसा नहीं कर पाती, और जिसे अनुभव की उम्र कहते हैं उसमें भी मुझे अकल नहीं आई। पर मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, विश्वास करूं और सुकून से रहूं, या अविश्वास करूं और चैन खो दूं। फिर तो आप बड़े से बड़े होटल में खाना भी नहीं खा सकते, आंख मूंद कर घर मददगार के भरोसे नहीं छोड़ सकते, बुजुर्गों को अच्छे केयर टेकर के बाद भी उन पर नहीं छोड़ा जा सकता, वगैरह वगैरह। मेरे परिचितों के साथ अक्सर मुझे ऐसे वक्त में ज्योतिषों के पास जाना पड़ता है, जब उनके साथ धोखा होता है या अविश्वास होता है। जाते ही हमारा परिचित अपना राज खोल देता है। ज़्यादातर वैसे स्त्रियां ही होती हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है पंडित जी। अब तो मैं मन ही मन दोहराने लग गई हूँ और अपनी सहेली या परिचित से कहना चाहती हूँ, इतना तो मैं भी बता सकती हूँ। हाँ, अब मैं भी कुछ उपाय सीख गई हूँ। आपके हाथ में यश नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत करेंगे पर कोई आपकी कद्र नहीं करेगा। परिचित विश्वास में आ जाते, देखो कितना सही कह रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि ये सब हम सबकी कुंडली में लिखा है भाई। पंडित जी उपाय बताते हैं, मतलब आप खुद की प्रशंसा की लालसा आपकी बड़ी तीव्र होती है, क्योंकि आप अपने लिए अच्छे शब्द सुनना चाहते हैं। पर पंडित जी भी सब बातें नकारात्मक कैसे करें, तो वो कहते हैं कि बच्चे खूब गुणवान निकलेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे। तो मेरे परिचित की आंखों में चमक आ जाती है। पंडित जी नस पकड़ लेते हैं, बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य और प्रगति की पूजा बता देते हैं। अंतिम वाक्य ये भी होता है कि जब से आपने इनके घर में कदम रखा है प्रगति ही प्रगति हुई है। देखो, वो मेरी ओर मुड़कर कहती है, वो तो सभी कहते हैं, बस ये ही नहीं मानते। तो ये बातें क्या हम धोखे की श्रेणी में रखेंगे? नहीं, यहाँ तो आप खुद ही गए ना चल के। ये एक मीठा सा छल है जिसमें व्यक्ति आशावादी हो जाता है, दुख थोड़ा कम हो जाता है। विश्वास है
इसलिए हम इसे धोखा भी नहीं कहते, क्योंकि हमने विश्वास किया है पंडित पे। मेरे जीवन में तो जिस दिन अपने करीबियों से चोरी छुपे अपनी बुराई नहीं सुन लेती, आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। कई बार धोखे आपको तोड़ भी देते हैं। कई बार ये धोखे दूसरे की निंदा से उत्तेजित होकर उन्हें गलत साबित करने के लिए उत्साह से अपने काम में लग जाते हैं। तो दूसरा रास्ता अपनाइए जिसमें फायदा है, मतलब आप उत्तेजित होकर अच्छे रास्ते पर चल पड़िए और अपने लिए अच्छा मार्ग खोजिए, तो इसमें फायदा है। पर यहाँ तो कदम कदम पर धोखा है। दूसरे के धोखा देने से, दोस्ती टूटने से हर बार आप ही गलत नहीं होते। लेट गो करना होगा। नहीं हो पा रहा तो बात करिए, पर तनाव मत पालिए। कहना आसान, मतलब एक तो आप धोखा खाएं और ऊपर से तनाव से ग्रसित होकर खुद बीमार हो जाएं। कहना आसान है, मुझे मालूम है, मैं तो अभी भी प्रैक्टिस में लगी हूँ। आप भी लगे रहिए और पूछते रहिए खुद से, और क्या कह रही है जिंदगी। तो अविश्वास की 2 लाइन कुछ यूं है कि तेरी बेइंतहा मोहब्बत से हैरान हूँ, तेरी बेइंतहा मोहब्बत से हैरान हूँ, कोई इतना बावफा कैसे है।